वेलकम टू तुम से तुम तक। आज की कहानी शुरू होती है उस पल से जब सब कुछ सामान्य दिख रहा था पर असल में एक बड़ा तूफान धीरे धीरे पास आ रहा था। शहर की रातें अब और भी खामोश लगने लगी थीं, लेकिन इस खामोशी के पीछे छुपी थी चाल और साजिश की गूंज। नील और जलंधर, जो कभी एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते थे, अब एक ही मकसद से जुड़े थे, अनु को गिराना। नील के दिल में अब भी जलता था बदले का शोला। उसे याद था वो दिन जब अनु ने सबके सामने उसकी सच्चाई उजागर कर दी थी। वो अपमान, वो ताने, वो हार, सब उसके अंदर जहर की तरह पल रहे थे। अब नील ने ठान लिया था कि वो अनु को वैसे ही तोड़ेगा जैसे उसे कभी तोड़ा गया था। दूसरी तरफ जलंधर था, जिसके लिए यह सिर्फ एक खेल था। उसे सिर्फ मजा चाहिए था। उसे फर्क नहीं पड़ता था किसका दिल टूटे, किसकी जिंदगी बिखरे। दोनों की सोच अलग थी, पर मंजिल एक ही, अनु का पतन। रात के अंधेरे में दोनों की गुप्त मुलाकात होती है। नील कहता है, अब वक्त आ गया है जलंधर, अनु को उसके ही बनाए हुए भरोसे में फंसाने का। जलंधर मुस्कुराता है, उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। वह जवाब देता है, बस देखना, इस बार वो खुद अपने जाल में उलझेगी, और जब आर्या उसे छोड़ देगा तो उसका चेहरा देखना। धीरे धीरे योजना तैयार होती है। नील अनु के फोन और सोशल मीडिया पर नजर रखवाता है। झूठे संदेश, नकली वीडियो और बदले हुए सबूत तैयार किए जाते हैं। हर कदम सोच समझकर रखा जाता है ताकि कोई शक न कर सके। अनु को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके आसपास की दुनिया अब नकली चेहरों से भर चुकी है। वो अब भी वैसी ही मासूमियत से अपने काम में लगी रहती है। हर किसी के लिए अच्छा सोचती है और आर्या से अपने दिल की बातें साझा करती है। आर्या उसकी हर बात पर यकीन करता है। उसके लिए अनु सिर्फ एक साथी नहीं, उसको कोई तो अब कहीं बल्कि उसका सुकून थी। मगर किस्मत की चाल कुछ और थी। एक दिन अचानक आर्या के फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो आता है। उस वीडियो में अनु किसी और के साथ हंसती बोलती नजर आती है। आर्या के दिल में सवाल उठता है, क्या यह सच है? वो उलझ जाता है, पर अपने दिल को समझाता है कि शायद ये कोई गलती है। मगर यही वो पल होता है जहां नील और जलंधर का प्लान असर दिखाने लगता है। दूसरे दिन नील बड़ी चालाकी से आर्या के सामने बातें छेड़ता है। कुछ चीजें आंखों से नहीं छुपती आर्या, जिस पर तुम भरोसा करते हो वही तुम्हें तोड़ देता है। आर्या चौंकता है, मगर कुछ कह नहीं पाता। जलंधर पीछे से हंसता है और कहता है, कभी कभी प्यार से बड़ा धोखा कुछ नहीं होता। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां सच और झूठ के बीच की दीवार बहुत पतली रह गई है। अनु अब भी अनजान है कि उसके खिलाफ कैसी चालें चली जा रही हैं। नील और जलंधर के चेहरों पर जीत की चमक है, जबकि आर्या के दिल में पहली बार भरोसे की जगह शक घर करने लगा है। कहानी का पहला हिस्सा यहीं एक गहरे सन्नाटे के साथ रुकता है, जहां प्यार की नींव में पहली दरार पड़ चुकी है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दिलों की धड़कनें भी डरने लगी हैं। आर्या अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब वही चमक नहीं, बस सवाल हैं। क्या अनु सच बोल रही है? क्या वो वाकई मुझे धोखा दे रही है? नील और जलंधर की चालें अब रंग लाने लगी हैं। नील आर्या के पास आता है और एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में अनु किसी अनजान आदमी के साथ बातें करती दिखाई देती हैं। वीडियो में बातें ऐसी लगती हैं जैसे वो किसी गहरे राज को छुपा रही हो। आर्या को यकीन नहीं होता। वो बार बार वीडियो देखता है और हर बार उसका दिल थोड़ा और टूट जाता है। जलंधर पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। उसके लिए यह सिर्फ खेल था, लेकिन आर्या के लिए यह उसकी पूरी दुनिया का बिखरना था। अनु कुछ नहीं जानती। वो जब आर्या से मिलती है तो वही अपनापन दिखाती है, लेकिन आर्या अब ठंडा और दूर हो गया है। वो कुछ नहीं कहता, बस आंखों में सवाल लिए उसे देखता रहता है। अनु हैरान होती है, पूछती है, क्या हुआ आर्या? लेकिन आर्या बस इतना कहता है। कभी कभी सच्चाई बोलना भी झूठ जैसा लगता है। अनु समझ नहीं पाती कि आखिर क्या हो गया। धीरे धीरे घर में बातें फैल जाती हैं। हर कोई अनु पर शक करने लगता है। उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वो कहती है कि उसे फंसाया गया है, मगर कोई विश्वास नहीं करता। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर कोई उन्हें देखना नहीं चाहता। आर्या का दिल टूट चुका है। वो खामोश होकर दूर चला जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनु तय करती है कि वो सच सामने लाएगी। वो हर एक सबूत ढूंढने लगती है। देती है, हर उस जगह जाती है जहां उसे शक होता है।
उसे एक पुरानी हार्ड ड्राइव मिलती है जिसमें कुछ फाइलें होती हैं। जब वो फाइलें खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें नील और जलंधर की रिकॉर्डिंग होती है जिसमें वो अनु को फंसाने की बात कर रहे होते हैं। अनु की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ हिम्मत है। वो सोचती है अब मेरी बारी है सच दिखाने की। दूसरी तरफ आर्या अकेला बैठा अपने फैसलों पर पछता रहा होता है। उसे लगता है कि शायद उसने जल्दबाजी कर दी। कहानी का अंत एक सस्पेंस से भरा मोड़ लाता है। अनु के हाथ में वो सबूत है जो पूरी साजिश को उजागर कर सकता है। और आर्या पहली बार सोचता है, क्या मैंने जिसे झूठ समझा वो असल में मेरा सच थी? अगला अध्याय इसी सवाल के साथ शुरू होगा। क्या अनु सबूत के साथ अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी और क्या आर्या उसे दोबारा अपना पाएगा?